ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको सोमवार की कथा सुना रहा हूँ। सोमवार के दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को सुबह सबसे पहले उठकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद शिव जी को जल और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। साथ ही भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। महादेव को भोले भंडारी कहा जाता है क्योंकि वे भक्तों का बहुत ही जल्दी हर मनोकामना पूरी करते हैं। सोमवार के दिन भगवान शिव की विशेष रूप से उपासना की जाती है। महादेव के व्रत से यहाँ समस्त सुख और शांति के मनोरथ पूरे होते हैं। इस दिन भगवान शिव के साथ माता पार्वती का पूजन भी करना चाहिए। अपनी इच्छा के लिए, संतान सुख के लिए व धन प्राप्ति के लिए व कुंवारी कन्या सुंदर वर प्राप्ति के लिए भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को महादेव उनके व्रत के फल के रूप में सुख समृद्धि के साथ उन्हें पारिवारिक सुख का भी आशीर्वाद देते हैं। जो भी व्रती के मन में कामना होती है, प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। सोमवार के दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को पूरे नियम के साथ में और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते हुए यह व्रत रखना चाहिए। भगवान शिव के सामने चौमुखी दीपक जलाएं, फिर हाथ जोड़ कर के कथा का श्रवण करें। जो व्यक्ति प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव की पूजा करते हैं, उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। सोमवार के व्रत में नमक का प्रयोग करने की मनाही होती है। व्रत में अन्न की बजाय कूटू या संगाड़े के आटे से बनी रोटी, पराठा या पूड़ी खा सकते हैं। इस दिन व्रत के चावल की खीर बनाकर खा सकते हैं। इस दिन व्रत में आलू की सब्जी और बिना नमक के दही का उपयोग कर सकते हैं। इस दिन सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। आप फलाहार में ताज़े फल, केला, सेब, पपीता आदि का प्रयोग कर सकते हैं तथा घर में शाकाहारी भोजन बनना चाहिए। जिस प्रकार से आप व्रत रखें उसी प्रकार से आपको भगवान के सामने संकल्प करना है और फिर कथा का श्रवण करना है। प्राचीन समय की बात है, समतापुर नगरी में एक साहूकार रहता था। साहूकार के हर प्रकार का सुख और वैभव था। वह नियमित रूप से भगवान महाकाल भोलेनाथ की पूजा किया करता था। वह भगवान से प्रार्थना करता कि हे प्रभु, आप हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। उसके सब कुछ था, लेकिन उसके एक ही कमी थी, उसके कोई संतान नहीं थी। इसी बात से वह हमेशा परेशान रहता था और भगवान शिव की नियमित रूप से पूजा किया करता था और भगवान शिव से प्रार्थना करता कि हे प्रभु, मुझे इस संसार में हर प्रकार का सुख और वैभव आपने प्रदान किया है, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं है। कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दें। काफ़ी समय हो गए। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार काफ़ी समय से आपकी पूजा कर रहा है, लेकिन आपने इसकी इच्छा पूरी नहीं करी। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, यह पृथ्वी कर्म क्षेत्र है। यहाँ व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार, उनके कर्मों के अनुसार ही उन्हें सब कुछ प्राप्त होता है। यह संतान के लिए मेरी पूजा कर रहा है, लेकिन इसके भाग्य में संतान सुख नहीं है। भगवान शिव की यह बातें सुनकर के माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, यह संतान के लिए आपकी पूजा कर रहा है, तो आपको संतान का वरदान इसे अवश्य देना चाहिए। संतान का वरदान आपको इस अवश्य देना चाहिए। भगवान शिव ने कहा, ठीक है देवी, मैं इसको संतान का आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन वह सिर्फ 16 साल तक ही जीवित रहेगा। उसके बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह साहूकार सब बातें सुन रहा था। उसे ना तो दुख हुआ और ना ही उसे प्रसन्नता हुई। वह उसी प्रकार अपने घर आ गया और अपने घर आकर के नियमित रूप से अपने कार्य में व्यस्त रहने लगा। इस प्रकार कुछ समय बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई और महाकाल भोलेनाथ की कृपा से उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। उस पुत्र का नाम देवव्रत रखा गया। जब वह लड़का 15 साल का हुआ तो साहूकार ने अपने साले को बुलाया, कहा, ऐसा करो, इसे काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ, रास्ते में यज्ञ अनुष्ठान करते जाना, दान पुण्य करते जाना। उनका ठीक है। वह लड़के को लेकर के काशी जी के लिए चल दिया।
रास्ते में जहाँ भी रुकते यज्ञ अनुष्ठान करते, पूजा पाठ करते, दान पुण्य करते। एक दिन वह एक राज्य में रुके हुए थे। वहाँ की राजा की लड़की का विवाह था। शादी के लिए जो वर आया था वो एक आंख से काना था। जिस धर्मशाला में ये रुके हुए थे उसी में बारात ठहरी हुई थी। तभी लड़के के पिता ने साहूकार के बेटे को देखा। उसके मन में लालच आया, क्यों ना अपने बेटे की जगह इसी से सारी विधि करवा ली जाए। उसने लड़के के मामा से कहा, ऐसा करिए, आप द्वाराचार की विधि इससे करवा दीजिए, मैं आपको मुँह मांगा धन दूंगा। इसके लिए वह तैयार हो गया और द्वाराचार की विधि करवाई गई। द्वाराचार की विधि करवाने के बाद में उसने कहा कि फेरों का कार्य भी इससे करवा दीजिए। फेरों का कार्य भी लड़के से करवाया गया। देवव्रत ने देखा कि यह लड़की के साथ अन्याय हो रहा है। उसने लड़की के चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ, मेरे साथ तेरा विवाह हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुझे विदा करेंगे वह एक आंख से काना है। मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं आपकी चुनरी पर यह लिख करके जा रहा हूँ। यह लिखने के बाद में वो काशी जी चले गए। इधर लड़की ने सुबह जब चुनरी के पल्ले पर लिखा हुआ देखा तो अपने पिता को दिखाया। उसके पिता ने बारात को वापस कर दिया। इधर मामा भांजे काशी जी पहुँच गए तो मामा ने यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया, लड़के ने पढ़ना प्रारंभ कर दिया। अब एक दिन लड़का जब 16 साल का हो गया तो लास्ट दिन था, उस दिन उसके सिर में दर्द होने लगा और वो मामा भांजे दोनों यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मामा मेरे सर में दर्द हो रहा है। उसके मामा ने कहा अंदर जाकर के लेट जाओ, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। लड़का अंदर गया और उसके प्राण निकल गए क्योंकि उम्र पूरी हो गई थी। इधर मामा ने यज्ञ पूरा किया और जाकर के देखा कि उसका जो भांजा है वो तो मृत पड़ा है। अब वो रोने लगा। इधर भगवान शिव और माता पार्वती जी वहीं से जा रहे थे। उन्होंने उसको देखा, आए तो माता पार्वती कहा कि प्रभु इसको और आयु दीजिए, नहीं तो ये इसका मामा रो रो के मर जाएगा। उधर इसके माँ बाप भी घर की छत पर बैठे हुए हैं। भगवान शिव ने उस लड़के को आशीर्वाद दिया और उसे और आयु दी। वह लड़का जीवित हो गया। मामा भांजे भगवान शिव की जय जयकार करते हुए वहाँ से चल दिए और उसी नगरी में पहुँचे तो वहाँ के राजा ने उनको पहचान लिया। उसे अपने साथ लेवा ले गए और खूब खातिरदारी की। कुछ समय के बाद में लड़का और लड़की दोनों विदा लेकर के अपने नगर को पहुँचे तो उसके जो माता पिता थे घर की छत पर बैठे हुए थे। उसने कहा, देखो पिताजी मैं आ गया हूँ। जैसे ही उसके पिता ने उसे देखा वह झट से नीचे उतर आया और कहा, बेटा ये सब कैसे हुआ? उन्होंने कहा, ये सब भगवान शिव की कृपा से हुआ है। उन सभी ने भगवान शिव का जय जयकार किया और उसी दिन से वह सभी परिवार वाले भगवान शिव की पूजा करने लगे और सोमवार का व्रत रखने लगे। तो आप सोमवार की इस कथा का श्रवण करें और व्रत रखें, फिर देखना आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही सुंदर लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय महाकाल जरूर लिखें।